हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स। मतलब कि आपका जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 का एनईपी का, उसके अंदर 2 मार्क्स की कभी थियरी आती है और कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी थियरी में आपको पूछते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी थियरी आपको पढ़नी चाहिए जिससे आपकी एग्जाम बहुत अच्छी जाए। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 और ये एनईपी का सिलेबस है, तो एनईपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको कौन सी थ्योरी पढ़नी है वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, और देखो मैं आपको अकाउंट्स के अंदर ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुका हूँ जिसमें रिवीजन लेक्चर आपको सारे मिल गए हैं। ठीक है, यूट्यूब पे ही अपलोड है फ्री ऑफ कॉस्ट वाले। तो टीचर्स डे के जो आपको लेक्चर है वो आप एक बार जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, और वो 7-8 लेक्चर है वो आप एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे गए तो आप एग्जाम में अकाउंट में आराम से पास हो जाते हैं। ठीक है, और इवन थियरी, क्योंकि देखो 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं और 12 मार्क्स की थियरी, तो टोटल 22 मार्क्स जो है ना, उसमें से अगर 15 मार्क्स भी अगर यहाँ से ले लेते हो या तो 18, तो पास आउट यहीं से हो जाओगे। फिर बचे हुए जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें तो आपका फिर मार्क्स अगर जितने आते हैं उसके आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देखो, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको उसके आंसर के साथ रेडी किया है और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से रिसीव कर लेना। अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। तो राइट एनी 4 फंक्शन, आपको कोई भी 4 फंक्शन बताने मैनेजमेंट अकाउंट के। ठीक है, तो मैंने 4 लिख के दे रखे। स्टेट एनी 4 लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी 4 लिमिटेशन आपको बतानी है और मैंने कुछ ज्यादा ही बता के रखी है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, बस आपको सिर्फ इंपोर्टेंट प्रोवाइड करने। तो स्टेट मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन थ्रू द रेशियो। आप रेशियो एनालिसिस में जो रेशियो निकालते हो, उस रेशियो निकालने के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हो। ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हो। ठीक है, उसके अलग अलग 4 मेथड है, तो वो चारों मेथड यहाँ पर मैंने दे के रखी है, आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ लें। फिर उसके बाद आता है स्टेट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अकॉर्डिंग टू द सेल्स। देखो आपको ये बहुत अच्छे से करके जाना है कि जो आपको रेशियो एनालिसिस है ना, उसमें अलग अलग रेशियो के कुछ टाइप्स है। जैसे यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अकॉर्डिंग टू द सेल्स है, वैसे आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग भी आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने, ठीक है, कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंस रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको पूछे तो उसमें भी आपके कुछ टाइप्स है, जिसमें नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, फिर दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। फिर तीसरा है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये आपके बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया और ये बेस्ड ऑन सेल्स हो गया। ठीक है, चलिए फिर आपको ये एक सवाल बहुत अच्छे से करके जाना है, एक्सप्लेन द ट्रेंड परसेंटेज मेथड। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे एक और टॉपिक है, गिव द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेथड। ओके, ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, मैंने आंसर भी आपको दे रखा है, आप एक बार ये पीडीएफ से आंसर पढ़ लेना। ओके, चलिए उसके बाद
स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बता देने हैं, ठीक है। चलो, स्टेट द रेशियो ऑफ लिवरेज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लिवरेज रेशियो में कौन कौन से टाइप के रेशियो आते हैं, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो है, कैपिटल गियरिंग रेशियो है, लॉन्ग टर्म फंड टू फिक्स एसेट है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। स्टेट द एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो में कौन कौन से रेशियो आते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आता है, डेटर्स रेशियो आता है, क्रेडिटर्स रेशियो आता है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो आता है, और एक लास्ट है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक पढ़ो क्योंकि 2 मार्क्स में कहीं ना कहीं काम आएंगे, ओके। उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन कौन से पढ़ने हैं, तो ये जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको 4 मार्क्स में पूछते हैं, ओके। तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखो आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। तो पहला है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये देखो ये जो टॉपिक है कॉमन साइज स्टेटमेंट वो अच्छे से पढ़ो, लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस अच्छे से पढ़ो, और ये डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये अच्छे से करो, ये टॉपिक अच्छे से करो क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप गप्पे भी नहीं मार पाओगे, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, एंड नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मेथड ऑफ मैनेजमेंट, ओके। तो ये जो टॉपिक है वो आपको 10 थियरी अच्छे से पढ़ के जाना है। और देखो अगर आपकी इंटरनल के एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं कुछ थियरी अगर एक्स्ट्रा पूछी है तो एक बार उसके ऊपर जरूर फोकस कर ले, और आपको अगर असाइनमेंट में कोई ऐसी थियरी पूछी है जो मैंने शायद यहाँ पर नहीं कवर की तो उसको भी अच्छे से एक बार देख लो। बाकी ऑलमोस्ट मैंने सारे कवरेज तो दे दिए आपको, इवन आपको मैंने पेपर जो है 2024 और 2025 उसके सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है और रेशियो के क्वेश्चन है उसके रिवीजन लेक्चर मैंने आपको यूट्यूब पे अपलोड करके दे रखे हैं, उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। टीचर्स डे का रिवीजन लेक्चर है उसको अच्छे से देख लो, शॉर्ट क्वेश्चन सारे आ जाएंगे आपके वहां पर, ओके। चलिए तो फिर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर स्टूडेंट्स।